अस्सलाम वालेकुम। बेसिक्स ऑफ आईटी में आज ये 8वां क्वेश्चन है। प्रिंटर क्या होता है एंड इट्स टाइप्स। इसका हमने एक पार्ट हमने पहले कर लिया है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड टाइप्स ऑफ द इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट जो पार्ट इसका रह गया था वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी प्रिंटर को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वाला जो टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर का ही दूसरा पार्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो दोनों के बारे में नहीं पूछते, एक ही पूछा जाता है, या तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड उसकी टाइप पूछते थे, या फिर इम्पैक्ट प्रिंटर और उसकी टाइप पूछ लेते हैं। 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? ऐसा प्रिंटर जो कि कोई भी नॉइज या कोई भी शोर क्रिएट नहीं करता है ड्यूरिंग प्रिंटिंग। फोटोकॉपी मशीन आपने देखी होगी चलते हुए, जैसे कि वो उसके ऊपर जो भी पेज का प्रिंट लिया जाता है उसकी कोई भी नॉइज या वॉइस क्रिएटेड नहीं होती। तो वैसे ही जितने भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जो भी आजकल चल रहे होते हैं वो सारे के सारे फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करते हैं और ना ही किसी किस्म का कोई नॉइज क्रिएट करते हैं, ना ही वो स्ट्राइक करते हैं। आ प्रिंटर दैट प्रोड्यूस आउटपुट ऑन पेपर विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर। यानी पेपर के ऊपर किसी भी किस्म की स्ट्राइक नहीं करते, किसी भी किस्म की हैमर से पैटल से ये स्ट्राइक नहीं करते, जिस वजह से किसी भी किस्म का नॉइज क्रिएट नहीं होता। अब इसके आगे 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला है लेजर जेट। सबसे पहली इसकी टाइप है लेजर प्रिंट, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर एंड थर्ड इज थर्मल प्रिंटर। अब एक एक की जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेजर प्रिंटर क्या होता है। लेजर, इसमें खास किस्म की लाइट यूज होती है। आपने देखा होगा जब फोटोकॉपी मशीन की जब कॉपी कर रहे होते हैं तो एक खास किस्म की लाइट क्रिएट होती है। वो एक किस्म की लाइट होती है जिसे लेजर लाइट बोलते हैं। वो लेजर लाइट जो होती है वो कागज के ऊपर पड़ती है। कागज जो है जो जिसके ऊपर आप प्रिंट ले रहे होते हैं वो थोड़ा सा हीटअप हो जाता है। जब वो हीटअप होता है तो जो स्याही होती है जिसे इंक बोलते हैं, इंक पाउडर बोलते हैं, वो उसके ऊपर थ्रो कर देता है, वो उसके ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, इसको आगे देख लेते हैं इसकी कौन कौन से टाइप्स हैं, कैटेगरीज, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर प्रिंटर इज द फास्टेस्ट एंड हाई क्वालिटी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। ये लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करता है प्रिंट करने के लिए इमेज को। जैसे कि मैंने बता दिया है, जो लाइट खास किस्म की ग्रीन रेड लाइट जो क्रिएट होती है ड्यूरिंग फोटोकॉपीइंग में, तो उसी ही तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होती है। इट यूजेस अ लेजर बीम एंड इंक पाउडर कॉल्ड टोनर टू ट्रांसफर द इमेज ऑफ द आउटपुट ऑन द पेपर। अब इसकी जो वर्किंग है वो थोड़ा सा समझ आगे मैं इसको डायग्रामेटिकली भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो लेजर बीम होता है, दूसरी होती है इंक पाउडर। इन दोनों की मदद से जो आउटपुट है वो क्रिएट होती है। इंक पाउडर को टोनर भी बोलते हैं। इंक पाउडर जो है और लेजर बीम जो है ये दोनों क्या करते हैं, इमेज जो आउटपुट का है वो क्रिएट करते हैं किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। लेजर प्रिंटर प्रिंट्स 1 पेज एट अ टाइम। ये हमने जब इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ा था तो उसमें कोई जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था या उसके बाद जो भी उसके जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर थे, सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर थे, वो 1 कैरेक्टर एक टाइम में प्रिंट करते थे या 1 लाइन को प्रिंट करते थे। लेकिन ये जो है एक पूरा का पूरा पेज प्रिंट करने की जो है वो सलाहियत रखते हैं। द लेजर प्रिंटर इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड पेज प्रिंटर, क्योंकि पूरे के पूरे पेज को प्रिंट करते हैं इसलिए इनको पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। अब ये देखें, ये एचपी कंपनी का है, ये लेजर प्रिंटर है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एचपी लेजर जेट, ये इसका मॉडल लिखा हुआ है। इसी मॉडल के आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं। लेकिन जो विंडो 10 है या विंडो 7 है उनके अंदर ऑलरेडी इनके जितने भी ऑलमोस्ट एचपी के या डेल के जितनी भी मशहूर कंपनीज हैं उनके जितने भी प्रिंटर के ड्राइवर्स होते हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। आपको जस्ट उनको कनेक्ट करना होता है अपनी डिवाइस के साथ, ड्राइवर के साथ। ठीक है, उसके बाद ये देखें लेजर जेट प्रिंटर है, ये इसका नीचे इसका मॉडल लिखा हुआ है M1005 MFP प्रिंटर है। और इसके ऊपर जो है स्कैनर भी होता है जो स्कैन करने के लिए, रीड करने के लिए इंफॉर्मेशन को यूज होता है। उसके बाद ये इसकी जो है इसकी वर्किंग थोड़ी समझ लें। इसके अंदर जो टोनर होता है ना, टोनर की भी आगे डायग्राम है उसमें दिखाऊंगा। टोनर के अंदर ये जो आपको नजर आ रही है स्टिक सी,
इसे ड्रम बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आउटपुट होती है, आउटपुट का जो इमेज होता है वो इस ड्रम के ऊपर क्रिएट किया जाता है। इसको जरा समझने की कोशिश करें। आप जो हमें प्रिंट मिलता है वो सबसे पहले ये जो ड्रम होता है ना कैट्रिज के अंदर, इसके ऊपर जो आउटपुट है वो क्रिएट की जाती है। फिर उसके बाद जैसे ही पेज लगाया जाता है ना, पेज इस ड्रम के ऊपर रोल ओवर करता है। ठीक है, पेज जो है इस ड्रम के ऊपर घूमता है, तो जो ड्रम के ऊपर लिखा होता है वो सारा का सारा पेज के ऊपर चिपक जाता है, पेज के ऊपर पेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, इसमें वही जो हम बात कर रहे थे लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है। ये देखिए लेजर लाइट पड़ रही है। लेजर लाइट किस पे पड़ रही है? ड्रम के ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से ड्रम थोड़ा सा हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह से ये मिनर जो है, ये टोनर है, ये टोनर यहाँ से स्याही जो है, ये जो इसके अंदर इंक पाउडर होता है वो इसके ऊपर थ्रो करता है। ठीक हो गया, ऊपर से लाइट पड़ती है। तो ये दोनों चीजें जो आउटपुट है, वो आउटपुट का जो इमेज है वो सारा का सारा इस पाउडर के चारों, इस ड्रम के चारों तरफ उसको जो है क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद जैसे इमेज लगाया जाता है, जैसे पेज लगाया जाता है ना, वो पेज इसके ऊपर घूमता है और साथ साथ जो आउटपुट है वो आपको मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे भी इसकी वर्किंग देखें। ये नीचे पेज है, ठीक है, और ये ड्रम है। सबसे पहले जो आउटपुट होती है वो इस ड्रम के ऊपर क्रिएट की जाती है। ये ऊपर से लेजर लाइट पड़ रही होती है। लेजर लाइट किसी न किसी मीडियम से टकरा के इस ड्रम के ऊपर पड़ रही होती है। ठीक हो गया, तो इस सबसे पहले इस ड्रम के ऊपर आउटपुट क्रिएट की जाती है, फिर पेज लगाया जाता है। पेज जो है इसके ऊपर घूमता है, तो इस तरह से जो भी ड्रम के ऊपर प्रिंट हुआ होता है, लिखा हुआ होता है, वो सारा का सारा पेज के ऊपर चिपक जाता है। आगे ये यहाँ पे देखें, ये सिर्फ उन्होंने ड्रम दिखाया, ठीक है, ड्रम, और नीचे से ये पेज आ रहा है, ये टोनर है, यहाँ से ये इंक को जो है थ्रो करता है इसके ऊपर, इस तरह से आउटपुट इसके ऊपर क्रिएट हो जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं, हाँ ये है जी टोनर। इसके अंदर ये देख लें, इसे ड्रम बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे को बोलते हैं कैट्रिज, और इसको अकेले को ये दरमियान में जो है ना ड्रम है। जैसे हम पिछली स्लाइड में बता रहा था कि सबसे पहले जो आउटपुट होती है वो इस ड्रम के ऊपर क्रिएट की जाती है। ठीक है, फिर जब पेज लगाया जाता है तो पेज इस ड्रम के ऊपर रोल ओवर करता है, इस ड्रम के ऊपर घूमता है। ठीक है, जितना भी इस ड्रम के ऊपर लिखा होता है वो सारा का सारा पेज के ऊपर प्रिंट हो जाता है। आगे ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के ये कैट्रिज है, उनके अंदर ड्रम डिफरेंट कलर्स के हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये प्रिंटर जो है वो डिफरेंट आपको कलर का भी प्रिंट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये जो ड्रम होते हैं ना, ड्रम उन्हीं कलर्स के आपको चाहिए जिन कलर्स के आपको प्रिंट चाहिए होता है। यानी एक ये ब्लैक प्रिंटर है, ये ब्लैक प्रिंट करने के लिए यूज होता है, ये जो है डिफरेंट कलर यूज करने के लिए, ये भी डिफरेंट कलर के लिए, ये भी डिफरेंट कलर के लिए यूज होता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जी इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट जो है ये थोड़ा सा उससे डिफरेंस होता है। इंकजेट प्रिंटर इज अ नॉन पैक प्रिंटर है। ये आउटपुट क्रिएट करता है पेपर को बाय स्प्रेइंग टिनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इंक। अब इसके अंदर नोजल्स होती हैं छोटी छोटी, जिनके अंदर स्याही भरी होती है, और वो नोजल से जो लिक्विड इसके अंदर, आप ये ध्यान में रखें कि इसके अंदर लिक्विड इंक यूज होती है। लेजर टेक्नोलॉजी के अंदर या लेजर प्रिंटर के अंदर उसमें जो है पाउडर यूज होता है, इसमें इंक यूज होती है, उसमें पाउडर यूज होता था। इट कैन प्रिंट टेक्स्ट ग्राफिक्स इन बोथ ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर, यानी कि ये डिफरेंट कलर्स में प्रिंट करने की स्लाइड रखता है। इंकजेट प्रिंटर इज अ प्रिंट हेड दैट कैन स्प्रे वेरी फाइन ड्रॉप्स। इसके अंदर एक प्रिंट हेड होता है जो कि जो स्याही के जो डॉट्स होते हैं ना, जो ड्रॉप्स होते हैं, उनको थ्रो करता है। किसके ऊपर थ्रो करता है? प्रिंट हेड के ऊपर, यानी ड्रम के ऊपर। फिर ड्रम के ऊपर जो भी इसके ऊपर जो है वो छप जाता है, ड्रम के ऊपर जो भी आउटपुट क्रिएट होती है वो सारी की सारी पेज के ऊपर पेस्ट कर दी जाती है। इट कंसिस्ट्स ऑफ कैट्रिज फिल्ड विद लिक्विड इंक। इसके अंदर इंक यूज होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पीछे डायग्राम में दिखाया कि कैट्रिज होता है, ठीक है, कैट्रिज के अंदर ड्रम लगा होता है। अब इसमें जो कैट्रिज है उसके अंदर क्या होता है? लिक्विड इंक होती है। सम ऑफ देम कंटेन ब्लैक इंक एंड अदर्स कंटेन कलर इंक। ये भी आपको शो करता हूँ कैसे होता है। ईच कैट्रिज हैज स्मॉल नोजल इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें नोजल्स होती हैं। नोजल्स क्या होती हैं? जो कि जिनके अंदर स्याही होती है। द इंकजेट प्रिंटर हैज लो प्राइस देन लेजर प्रिंटर। इसकी वजह यह है कि ये थोड़ा सा कम क्वालिटी का जो है आउटपुट क्रिएट करता है और इसकी स्पीड भी उससे कम होती है, इसलिए इसकी प्राइस भी उससे कम है।
उसके बाद ये देखें, ये डायग्रामेटिकली आपको देख रहे हैं, ये है जी इंकजेट प्रिंटर। अब ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें यार, ये यहाँ पे ये जो नोजल्स आपको नजर आ रही है, ये नोजल्स हैं। अब ये नोजल्स, इनके अंदर स्याही होती है, ठीक हो गया। अब ये नोजल्स डिफरेंट कलर्स की हैं, जिस कलर का आपको जो है आउटपुट चाहिए होती है, इमेज के ऊपर आउटपुट आपने लेना चाहते हैं, तो उसी कलर के नोजल्स को एक्टिवेट करके प्रिंट ले लिया जाता है। अब ये देखें, किसी भी नोजल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे होता है। ये इंक है, यहाँ से इंक डालते हैं, यहाँ से इंक डालते हैं, फिर यहाँ पे ये इंक चैनल है, ठीक हो गया। यहाँ से फिर ये इंक जो है थ्रू करती है, किसके ऊपर थ्रू करती है, पेज के ऊपर। ये इंक ड्रॉपलेट, यानी यहाँ से इंक ड्रॉप हो रही होती है। ये सारी की सारी क्या है, नोजल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया। अगली स्लाइड में देखें, ये देखें, ये वही है। यहाँ पे हीट उसको दिया जा रहा है, इसको हीट दिया जा रहा है, जो इसके अंदर जो स्प्रे होती है, जो इंक होती है, उसको यहाँ पे हीटअप किया जा रहा है, और यहाँ से इससे वो इंक जो है उसको इजेक्ट किया जा रहा है, यानी इंक को यहाँ से निकाला जाए। अब ये जो ड्रॉप आपको नजर आ रहा है, ये बहुत ही बारीक सा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया क्योंकि डायग्राम है, लेकिन ये बहुत ही बिल्कुल माइक्रोस्कोप से नजर आता है। ये बहुत ही छोटा सा ड्रॉप होता है जो कि जिसको पेपर के ऊपर थ्रू किया जाता है, और इस तरह से पेपर के ऊपर आउटपुट क्रिएट होती है। उसके बाद जो थर्ड है वो थर्मल प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर जो है वो इन दोनों प्रिंटर से महंगा है, दोनों प्रिंटर से कॉस्टली है। ये भी नॉन पैक्ड प्रिंटर है। इट कैन ओनली प्रिंट आउटपुट ऑन अ स्पेशल हीट सेंसिटिव वैक्सी पेपर। अब ये जो है ये खास किस्म की शीट के ऊपर प्रिंट करता है, जिसे वैक्सी पेपर या वैक्सी शीट बोलते हैं। वैक्सी शीट कौन सी होती है, या मैं आगे आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करता है ऑन हीट सेंसिटिव वैक्सी पेपर बाय पुशिंग इलेक्ट्रिकली हीटेड पेन्स। अब इसमें क्या होता है, हीट सेंसिटिव वैक्सी पेपर, जो वैक्सी पेपर होता है ना, पहले उसको हीटअप किया जाता है। जब वो हीटअप हो जाता है ना, क्योंकि वो बड़े प्लेन सा पेपर होता है, तब उसके ऊपर आसानी से जो है उसके ऊपर आउटपुट क्रिएट कर दी जाती है। कलर आउटपुट के लिए कलर वैक्सी शीट यूज की जाती है। बेसिक थर्मल प्रिंटर आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, वो ज्यादा महंगे नहीं थे, बट देयर प्रिंट क्वालिटी इज लो। जो मॉडर्न थर्मल प्रिंटर है प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट आउट, यानी आजकल जो थर्मल प्रिंटर यूज हो रहे हैं, जितनी भी कलर प्रिंटिंग होती है, जितनी भी आपको कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कलर प्रिंटिंग आपको नजर आती है, या कुछ आपको जो है, जो भी आप कलर प्रिंटर लेने के लिए जाते हैं या कलर प्रिंट आपको प्रिंट करके भेजा, ज्यादातर उसमें थर्मल प्रिंटर ही यूज होता है। उसके अलावा जितनी भी डिग्रीज आपको इशू की जाती हैं वो भी थर्मल प्रिंटर से प्रिंट लेकर उसको जो है प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि उसमें आप शीट देखते हैं वो एक थोड़ी सी हैवी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, और दूसरा जो है वो बिल्कुल प्लेन होती है, प्लेन शीट, तो वैक्सी शीट ही होती है। आगे इसकी तरह देखें, ये है जी थर्मल प्रिंटर। अब ये देखें, ये जो आउटपुट इसने क्रिएट किया, ये देखें कितनी क्लियर है, और यहाँ पे जो इमेज है, ये जो आपको नजर आ रहा है, जो पेज नजर आ रहा है, वो बिल्कुल ही जो है वो शाइन पेज है, वैक्सी शीट इसको बोलते हैं। आगे जरा देखें, ये सारे डायग्राम है इसकी, यहाँ पे आप देखें ये कितनी कलर्स की प्रिंटिंग जो है वो करने की स्लाइड रखता है थर्मल प्रिंटर। उसके बाद अब ये इसकी जो है डायग्राम है, इसकी जो वर्किंग है, ये रोलर है, ठीक है। इसके ऊपर ये थर्मल पेपर है, यानी थर्मल पेपर का मतलब ये है कि ये वैक्सी शीट है। इसके ऊपर इस ड्रम के ऊपर इसको रोल किया जाता है। जो देखें ऐसे रोल करती है, ऐसे रोल करती है। ये प्रिंट हेड होता है, यहाँ से इसको रोल किया जाता है, और यहाँ पे इसके ऊपर जो भी टाइप करना होता है, जो भी लिखा होता है आउटपुट, वो यहाँ पे उस पेज के ऊपर टाइप कर दी जाती है। उसके ऊपर ये देखें, ये वैक्सी शीट है, ये देखें ये वैक्सी शीट है। ये नेक्स्ट देखें, ये देखें, ये जो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स है ना, जिस तरह ये देखें टोस्ट है, ये जो ब्रेड वगैरह है, ब्रेड के ऊपर ये जो आपको जो कवर नजर आ रहा है, उसके ऊपर ये जो प्रिंटिंग हुई है, ये थर्मल प्रिंटर की वजह पे इसको जो है प्रिंट किया गया, और ये जो शीट यूज हुई है इसे वैक्सी शीट बोलते हैं। इस तरह की वैक्सी शीट होती है। उसके बाद ये देख लें, अब यहाँ पे वैक्सी शीट जो है वो थोड़ी हार्ड है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। उसके बाद ये इसका जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है थर्मल प्रिंटर का। थर्मल प्रिंटर में अगर आपको प्रिंट लेना होता है तो ये इसमें ये जो ड्रम है ना, ये मैक्सिमम एक ही कलर का होता है, या इसको भी जो बेसिक इसको मैक्स कलर में किया जा सकता है, या अगर आपने जिस भी कलर में आपको आउटपुट चाहिए होती है उसी कलर के आप वैक्सी शीट को इसके अंदर लगा देते हैं, तो इस तरह से आपको आउटपुट आसानी से मिल जाती है, ठीक है। आई होप आपको कुछ समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू।